हे एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विभिन्न भाग और उससे संबंधित आर्टिकल। ये एग्जामिनेशन में, वन एग्जामिनेशन में, जहाँ से आप लोगों को एक दो क्वेश्चन जरूर से मिलान के फॉर्म में आ जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, देखिए जैसे ये दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। जब पंचायत कौन से पार्ट में आता है, नगर पालिकाएं कौन से भाग में आती हैं, सहकारी समितियां कौन से भाग में आती हैं, अधिकरण कौन से पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पर पंचायत पार्ट 9 में आती हैं, नगर पालिकाएं पार्ट 9 ये में आती हैं, सहकारी समितियाँ जो है वो पार्ट 9 खा में आती हैं, और अधिकरण ये यहाँ पर गलत हुआ है। ये UPRO ये RO 2016 में आया हुआ है, और फिर री एग्जामिनेशन में 2016 में फिर दोबारा जब एग्जाम हुआ है तो फिर री एग्जाम हुआ था, उसमें फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था। और यहाँ देख लीजिए सुमेलित के फॉर्म में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हों तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारे संविधान में कुल मिलाकर 22 पार्ट हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ 25 पार्टें हैं। वर्तमान में कितने पार्ट हैं? 25 पार्ट हैं। 22 पार्ट लेकिन मेन माने जाते हैं। ओके, तो देखते हैं चलिए डिफरेंट पार्ट्स एंड सब्जेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के विभिन्न भाग तथा उससे रिलेटेड जो विषय हैं यही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ है और उसका राज्य क्षेत्र है, यूनियन है एंड यूनियन इस टेरिटरी है। राज्य आएंगे और उससे संबंधित जो संघ है वो आएगा। ये आर्टिकल कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड हमारे संविधान में? 1 से 4 तक क्या आएंगे? संघ और उसका राज्य क्षेत्र आएंगे, यूनियन एंड इस टेरिटरी। और पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में है नागरिकता सिटीजनशिप। ये हमारे पार्ट 2 में आएंगे। और उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं? उससे रिलेटेड आर्टिकल हैं 5 से 11 तक, 5 to 11 तक ये आपका सिटीजनशिप आएगा। पार्ट 2 में आता है। पार्ट 3 में क्या आता है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट आते हैं। फंडामेंटल राइट आते हैं और किस अनुच्छेद में, मतलब कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है? तो ये आर्टिकल 12 to 35 तक हमारे संविधान में ये फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। और पार्ट 3 में ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। ओके, पार्ट 4 क्या है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम लोग बोलते हैं। वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक DPSP हमारे संविधान में दिया हुआ है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है? पार्ट 4 ये इसी पार्ट 4 है। पार्ट 4 ये में क्या दिया हुआ है? पार्ट 4 में मूल कर्तव्य दिया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो नागरिक के कुछ कर्तव्य दिए हुए हैं हमारे संविधान में। वो कौन से अनुच्छेद में है? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आर्टिकल 51A में दिया हुआ है। आर्टिकल 51A में हमारा मूल कर्तव्य दिया हुआ है। कौन से पार्ट में है? पार्ट 4A में है। ओके, और मैं दिखा देता हूँ आपको पार्ट कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पार्ट 9। और संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज संबंधित कौन से प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 9 कितनी बार क्वेश्चन बताया रिपीट हुआ है। और देख लीजिए, ये निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य क्या है? पार्ट 4 ये सुमेलित है। राज्य 6 में आते हैं, ये भी सुमेलित है। महाभारत का महान्यायवादी क्या है जिसे बोलते हैं हम लोग, वो पार्ट क्या 13 दिया, लेकिन ये रिलेटेड नहीं है, गलत है। और संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं, ये क्या है? ये क्या है? भाग 14 में दिया हुआ है। तो गलत कौन है? गलत ये है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी ये भाग 13 में नहीं पाया जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं। और जो भारत का महान्यायवादी भाग किस में आते हैं? भाग 5 में आते हैं भारत का महान्यायवादी। इस तरह क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से पढ़ना है। जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ये UPPCS में बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, RO में आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग मूल कर्तव्य तक हो गया है। पार्ट 5 में क्या है? पार्ट 5 हम लोग का है संघ, द यूनियन।
यूनियन है। अब उसके अंदर ये विषय है, ये यूनियन क्या है, एक विषय है, और विषय के अंदर क्या होते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं, कुछ अध्याय होते हैं। तो वो अध्याय संघ कितने पार्ट में डिवाइड है, ये अध्याय हमारा 5 चैप्टर में डिवाइड है। ओके, जो संघ है जो पार्ट 5 में पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर सब पार्ट दिए हुए, चैप्टर दिए हुए हैं। तो चैप्टर क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग, अध्याय बोलते हैं। जैसे आप पार्ट 5 में आपका क्या है, संघ है। संघ विषय हम लोग का क्या है, संघ है। उस विषय के अंदर क्या होते हैं, चैप्टर होते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट क्या है आपका, कार्यपालिका को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, ये हमारा अनुच्छेद कहाँ से है, 52 से 78 तक, 52 से 78 तक, 52 से 78 तक क्या है, कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं। चैप्टर 2 अध्याय 2 में क्या, संसद पार्लियामेंट कौन सा अनुच्छेद में है, पार्लियामेंट अनुच्छेद है आपका 79 से लेकर 79 टू 122, 79 से लेकर 122 तक हमारा क्या दिया हुआ है, पार्लियामेंट हमारे संविधान में दिया हुआ है। ओके, अब आइए चैप्टर 3 अध्याय 3 में क्या दिया हुआ है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जो राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी, लेजिस्लेटिव पावर दी हुई हैं, राष्ट्रपति को, हमारे प्रेसिडेंट को लेजिस्लेटिव पावर दी गई हैं, उनका क्या है, आर्टिकल से संबंध है, आर्टिकल 123 से संबंध है ये। ओके, ये चैप्टर किसमें, चैप्टर 3 में पाया जाता है। ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन से अध्याय में पाई जाती है, कौन से पार्ट में पाई जाती है, किस अध्याय में, किस भाग में, तो बताइएगा। पार्ट 3 में पाई जाती है, पार्ट 5 में पाया जाता है, अध्याय 3 में है आया था। और आर्टिकल कितना रिलेटेड है, आर्टिकल 123 से रिलेटेड है ये। ओके, और अब चैप्टर 4 क्या है, अध्याय 4 क्या है। अध्याय 4 है आपका, चैप्टर 4 है, चैप्टर पूरे बताता है संघ की न्यायपालिका। जो हमारे यूनियन में होता है वहाँ उसमें एक संघ, जो संघ की कार्यपालिका है, जो जुडिशरी हम लोग की है, जो जुडिशरी है वो किस आर्टिकल के तहत रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है 124 से लेकर 147 तक, 124 से लेकर 147 तक हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो चैप्टर 4 में रिलेटेड है। पार्ट 5 में, और पार्ट 5 में सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट संघ है, और चैप्टर कौन सा है, चैप्टर आपका चैप्टर 4 है, इसमें संघ की न्यायपालिका आएगी। और चैप्टर 5 क्या है, ये आर्टिकल कहाँ है, कितना है, आर्टिकल है इसका 148 टू 152, ये आपका कैग आ गया। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग को पार्ट 22 तक पढ़ना है। हम लोग अगले वीडियो में 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।